जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपका, निम्न आकृति 5.11 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। मेरे भाई ये आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में ये A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है ये BD के बराबर है। तो सबसे पहले लिख लिए, दिया गया है AC बराबर BD, तो सिद्ध करना है AB बराबर CD। मेरे भाई प्रमाण में जो प्रश्न में दिया होता है ना वो पहले हम लिख लेते हैं। प्रमाण में लिखे AC बराबर BD, प्रश्न से AC और BD बराबर है, ये प्रश्न से है मेरे भाई। अब इधर देखिए, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो AC है। अगर इस AC में से आप ये वाला BC अगर घटा दीजिएगा तो क्या AB नहीं मिल जाएगा? आपको लाना आपको AB है और दिया हुआ है AC, तो इस AC में से ये BC अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा? AB बचेगा। तो मेरे भाई इस AC में से हम क्या किए? BC माइनस कर दिए। अब इधर देखिए BD दिया हुआ है, B से लेकर D तक ये वाला डिस्टेंस है बाबू BD। अगर आप इस BD में से ये BC अगर माइनस कर देते हैं तो क्या आपके पास CD नहीं बचेगा? तो मेरे भाई इस इधर BD से हम क्या किए? BC माइनस कर दिए। यूक्लिड का एक अभिगृहित कहता है कि मेरे भाई बराबर में से आप बराबर चीज को घटा सकते हैं। जैसे AC और BD ये दोनों बराबर है तो दोनों तरफ से आप सेम चीज को माइनस कर सकते हैं। तो इस AC में से भी हम BC को माइनस किए हैं और इस BD में से भी हम BC को माइनस किए हैं। अब मेरे भाई जरा फिगर को देखिए, AC में से अगर आप BC माइनस कर दीजिएगा, ये A से लेकर C तक का डिस्टेंस है, इस AC में से अगर आप इतना माइनस कर दीजिएगा BC तो आपके पास क्या बचेगा? AB। तो AC में से BC माइनस किए तो बचा AB। अब इधर देखिए BD में से अगर आप BC माइनस कीजिएगा, ये B से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है BD, इस BD में से अगर आप ये BC माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास बचेगा CD। तो आपके पास बचा CD। मेरे भाई यही लाना था आपको, AB बराबर CD प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे भाई, यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया गया अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? मेरे भाई यूक्लिड का जो 5वां अभिगृहित है वो सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, यानी कि हर जगह वो सत्य साबित होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों माना जाता है? तो चलिए मेरे भाई रीजन यहां पर हम लिखे हैं, यूक्लिड की अभिगृहित 5 के अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मेरे भाई यूक्लिड का जो 5 नंबर अभिगृहित है ना, वो 5 नंबर अभिगृहित कहता है कि कोई भी चीज पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे कि मेरे भाई यहां पर हम आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं। मेरे भाई मान लीजिए ये पूरा इंडिया है, अब मेरे भाई इसके अंदर ये एक हम ड्रॉ किए, इसे मान लीजिए बिहार है। तो आप ही बताइए, इस पूरा इंडिया का कंपेयर अगर हम बिहार से करें, यानी कि इस बिहार का कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? इंडिया से। तो कौन सा बड़ा होगा? इंडिया बड़ा होगा ना, क्योंकि इसी के अंदर बिहार भी है। तो ये पूरा है और इसी का एक भाग है बिहार। तो मेरे भाई इंडिया का कंपेयर अगर आप बिहार से कर रहे हैं, ये पूर्ण है और ये बिहार उसका एक भाग है, तो पूर्ण हमेशा बड़ा होगा। पूर्ण इज ग्रेटर देन अपने भाग से, यानी कि पूर्ण जो होगा मेरे भाई अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा। तो यही चीज लिखे है यूक्लिड की अभिगृहित 5 के अनुसार। यूक्लिड का जो अभिगृहित नंबर 5 है वो कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यह विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है। मेरे भाई दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए और ये चीज हमेशा आपको सत्य होगा, ठीक है, यह हमेशा सत्य साबित होगा।
तो यह विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है, इसलिए इस अभिगृहित को एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो भाई तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।